ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं श्रेया सुमन कल्पामृत परिवार के सभी सदस्यों का इस योग सेशन में स्वागत करती हूँ। हमारे कल्पामृत परिवार का संकल्प है स्वस्थ मानव समृद्ध परिवार। इसी दिशा में आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं योग की। आयुर्वेद का तो आप सभी लाभ उठा ही रहे हैं, अब हम साथ साथ योग का भी लाभ उठाएंगे और योग के माध्यम से हम कैसे बीमारियों से बच सकते हैं और कैसे हम अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, इसका हम लाभ उठाएंगे और योग का अभ्यास करेंगे। जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है और इम्यूनिटी पावर बूस्ट होने से आप कोविड-19 जैसे या कोरोना वायरस जैसे बीमारी के दुष्प्रभावों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो हम आज योग का अभ्यास करते हैं इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए। आप सभी किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। शिथिर सुखम आसन, जिस आसन में सुखपूर्वक स्थिरतापूर्वक आप बैठ सकते हैं, उस आसन में आप बैठ जाएंगे। दोनों पैरों की चौकड़ी लगाते हुए आप बैठ सकते हैं, या आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, या आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, जिसमें आप इजीली कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं थोड़े लंबे समय के लिए। उस आसन में आप बैठ जाएंगे। दोनों हाथों की इस प्रकार से वायु मुद्रा बनाते हुए, या इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बनाते हुए, या इस प्रकार से फैट रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं पृथ्वी मुद्रा, या इस प्रकार से पृथ्वी मुद्रा बनाते हुए दोनों घुटनों के ऊपर रखेंगे। गर्दन कमर सीधी रखते हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे धीरे से, और 5 बार गहरा लंबा श्वास लेते हुए 5 बार गहरा लंबा श्वास लेते हुए ओम चैंटिंग करेंगे। और ओम चैंटिंग हम सिर्फ मात्र गले से नहीं करेंगे, हम पूरी फीलिंग के साथ अंदर से ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे से सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, गहरा लंबा श्वास लेंगे। अब दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। जब भी आप प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम करने से पहले आपको किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, कौन से डू और डोंट्स आपको पता होने चाहिए, उसके लिए हम थोड़े से आपको बता देते हैं। जब भी आप प्राणायाम करेंगे तो आप एम्प्टी स्टमक करेंगे। प्राणायाम करें, आसन करें तो आप एम्प्टी स्टमक ही करेंगे, खाली पेट करेंगे। और भोजन के कम से कम 3 से 4 घंटे के पश्चात ही आप प्राणायाम और आसन कर सकते हैं। नहीं तो जो अगर व्यक्ति भोजन करने के पश्चात आसन प्राणायाम करेंगे, उनको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, इंडाइजेशन उनका स्टार्ट हो जाता है, पेट खराब रहने लग जाता है। इसलिए भोजन के 3 घंटे के पश्चात हमारे स्टमक से हमारा भोजन निकलकर हमारी आंतों में चला जाता है। इसलिए कम से कम 3 से
4 घंटे के पश्चात ही हम प्राणायाम और आसन करेंगे। और प्राणायाम और आसन हम किसी दरी पर, चटाई पर या किसी मैट के ऊपर बैठते हुए ही करेंगे, क्योंकि जो ग्रेविटी पावर होती है वो हमारी एनर्जी को सक कर लेती है, खींच लेती है। जब भी आसन करें किसी दरी पर, मैट पर, चटाई पर बैठते हुए करें। या जो व्यक्ति चटाई पर, मैट पर, दरी पर नहीं बैठ सकते हैं, वो व्यक्ति बेड पर लेटते हुए, लेट कर भी प्राणायाम कर सकते हैं, बैठ कर भी प्राणायाम कर सकते हैं, या कुर्सी पर बैठकर, चेयर पर बैठते हुए, लेकिन अपने पैरों के नीचे कोई कुशन्स या कोई पीढ़ी, कोई पट्टी रखते हुए उसके पश्चात ही आप आसन या प्राणायाम करेंगे। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जो व्यक्ति चटाई पर नहीं बैठ सकते हैं, सीधे उनको बैठने में प्रॉब्लम होती है, वो बेड पर बैठते हुए प्राणायाम करेंगे तो उनकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगी। और जो व्यक्ति बेड पर भी नहीं बैठ सकते, वो चेयर पर सहारा लेते हुए लेकिन गर्दन कमर सीधी रखते हुए प्राणायाम को करेंगे। जब हम अपना ये हिस्सा यहाँ से लेकर के, इस हिस्से से लेकर के, और हम अपनी कमर का नीचे तक का हिस्सा, जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, हमारी बोन जहाँ पर स्टॉप होती है, वहाँ वो हिस्सा और हमारे सिर तक का हिस्सा सीधा रहना चाहिए, एक सीध में। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी एनर्जी नीचे, ऊपर से लेकर के नीचे तक फ्लो करती है और नीचे से ऊपर तक फ्लो करती है। वो इस प्रकार से ऊपर नीचे फ्लो करना स्टार्ट कर देती है जब हम प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। तो उस एनर्जी का फ्लो अच्छे से हो, इसलिए हमें अपनी गर्दन कमर सीधी रखनी चाहिए। और जो व्यक्ति वीक हैं, जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, वो प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं डेली। प्राणायाम करने से सबसे ज़्यादा फायदा इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हमारे प्राणायाम निभाते हैं। और वॉकिंग करने से भी हमारी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है। मॉर्निंग वॉक जो व्यक्ति करते हैं वो देखेंगे उनकी इम्यूनिटी पावर सामान्य व्यक्तियों से ज़्यादा हेल्दी होगी, और प्राणायाम करने से हमारी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगी। अब हम प्राणायाम करेंगे। गर्दन कमर सीधी रखते हुए किसी भी आसन में बैठ जाएंगे जिसमें आप स्थिरतापूर्वक, सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। किसी भी आसन में आप बैठ जाएं। पहले हम आर्ट ऑफ लिविंग वाली भस्त्रिका करेंगे। एनर्जी को, अपनी बॉडी में एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे। श्वास अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और श्वास बाहर निकालते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे। इस प्रकार से हम 20 टाइम भस्त्रिका करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग वाली भस्त्रिका हम करेंगे। फिर हाथों को सामने ले जाते हुए, श्वास अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऐसे सामने ले जाएंगे। एल्बो से हाथों को सीधा कर देंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे। इस प्रकार से श्वास अंदर लेते हुए हाथों को आगे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे फोर्सफुली, और फोर्सफुली ब्रीदिंग करनी है। लंबा श्वास लेना है, लंबा श्वास बाहर निकालना है। लेकिन जिनका हार्ट कमजोर है, जिन व्यक्तियों का, वो व्यक्ति धीमी गति से श्वास को लेंगे, वो बहुत ज्यादा लेंगे। जो व्यक्ति वीक हैं, जिनको बहुत जल्दी वीकनेस हो जाती है, वो व्यक्ति भी इस प्राणायाम को बहुत धीमी गति से करेंगे, डीप ब्रीदिंग, डीप इनहेलेशन के साथ। आप लंबा श्वास लेंगे, हाथों को सामने ले जाएंगे और लंबा श्वास बाहर निकालते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे। इस प्रकार से 20 टाइम, 15 to 20 टाइम आप करेंगे इसको करने से आपकी बॉडी में एक एनर्जी हीट उत्पन्न होगी, जैसे आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। या वार्म अप करने के लिए आप खड़े होके कुछ एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। जैसे आप अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएंगे और खड़े होते हुए अपने घर में रहते हुए ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको घर से बाहर निकलने की भी आवश्यकता नहीं होगी। खड़े रहते हुए आप अपने पैरों को इस प्रकार से करेंगे, धीरे धीरे। जो व्यक्ति तेज नहीं कर सकते वो इस प्रकार से करेंगे, धीरे धीरे, धीमी गति से, इस प्रकार से। और जो व्यक्ति हेल्दी हैं, जो इजीली कर सकते हैं, वो इस प्रकार से करेंगे।
जो व्यक्ति हेल्दी हैं वो इस प्रकार से करेंगे, और जो व्यक्ति वीक हैं, जो ज़्यादा अच्छे से नहीं कर सकते हैं, वो इस प्रकार से करेंगे। फिर पैरों को आगे लाएंगे, चेस्ट के पास ले जाएंगे, घुटनों को अपनी चेस्ट के पास ले जाएंगे। जितना इजीली आप उठा सकते हैं उतना ही करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिर घुटनों को अप एंड डाउन करेंगे, फिर साइड से करेंगे। इस प्रकार से साइड में आप जाएंगे, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप करते हुए, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप करते हुए फिर आप करेंगे। अब दोनों हाथ कमर के ऊपर रखेंगे और कमर को गोल गोल घुमाएंगे। क्लॉकवाइज 10 टाइम, क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, इस प्रकार से चेस्ट के पास रखेंगे और कमर को ले जाएंगे पीछे। लेकिन हमारा जो पैरों का ये हिस्सा है इसको हम स्ट्रेट रखेंगे, सिर्फ कमर से मूव करेंगे, ये हिस्सा हमारा मूव करेगा ऐसे, इस प्रकार से करेंगे। और पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर करते हुए खड़े हो जाएं, इस प्रकार से करेंगे। पैरों में 1.5 से 2 फीट का गैप रहेगा। जितना पीछे ले जा सकते अपनी कमर को पीछे ले जाएंगे ऐसे, और ब्रीदिंग करते हुए करेंगे। श्वास अंदर लेते हुए, श्वास बाहर निकालते हुए, श्वास अंदर लेते हुए, श्वास बाहर निकालते हुए। ब्रीदिंग के साथ एक्सरसाइज करेंगे, डीप इनहेलेशन करते हुए, डीप एक्सहेलेशन करते हुए, और हो सके तो उज्जयी प्राणायाम की तरह से ब्रीदिंग करते हुए एक्सरसाइज करें। जब उज्जयी आप बैठ जाएंगे, फिर से आप सभी बैठ जाएंगे, किसी भी आसन में आप बैठ जाएंगे। गर्दन कमर सीधी रखते हुए आप बैठेंगे। जिस भी आसन में आप स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक बैठ सकते हो उस आसन में बैठ जाएं। और उज्जयी प्राणायाम करते हुए अगर आप ब्रीदिंग करेंगे तो आप जो गले में जो कोविड-19 से, कोरोना वायरस से जो गले में जो इचिंग हो जाती है, जो जकड़न होती है, पहले स्टार्ट कोरोना वायरस गले से होता है, तो गले से अगर आप उज्जयी प्राणायाम लगातार आप करते रहेंगे ब्रीदिंग के साथ, जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें वो बहुत अच्छा रहेगा, वो होने ही नहीं देगा, उसको फेफड़ों तक पहुंचने नहीं देगा। इसलिए जब भी आप प्राणायाम करें, कोई भी डीप ब्रीदिंग करें या एक्सरसाइज करें, तो इस प्रकार से इन मसल्स को हल्का सा सिकोड़ते हुए, संकुचित करते हुए आप श्वास को लें। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इस प्रकार से, या डीप ब्रीदिंग कर रहे हो तो इस प्रकार से कुछ समय के लिए आप श्वास को लेंगे, तो आपकी यहाँ पर जो कफ जमने की जो समस्या होती है, टॉन्सिल्स की समस्या होती है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ से इन मसल्स को इस प्रकार से खींचते हुए करेंगे। सामान्य जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे उज्जयी प्राणायाम के साथ, तो गले से सिर्फ श्वास को स्पर्श करते हुए करेंगे इस प्रकार से। उज्जयी ब्रीदिंग बोलते हैं इसको उज्जयी ब्रीदिंग बोलते हैं। इस प्रकार से उज्जयी ब्रीदिंग के साथ हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। अब हम सभी डीप ब्रीदिंग करेंगे, 15 टाइम डीप ब्रीदिंग करेंगे उज्जयी ब्रीदिंग के साथ। दोनों हाथों की इस प्रकार से
ज्ञान मुद्रा बनाते हुए, या इस प्रकार से वायु मुद्रा बनाते हुए, या इस प्रकार से पृथ्वी मुद्रा बनाते हुए दोनों घुटनों के ऊपर रखेंगे। गर्दन कमर सीधी रखते हुए इस हिस्से को यहां से लेकर के अपनी वर्टिब्रा के एंड तक के हिस्से को सीधा रखेंगे एक सीध में। फिर गहरा लंबा सांस लेंगे उज्जयी ब्रीदिंग के साथ। गहरा लंबा सांस लेते रहेंगे, गहरा लंबा सांस बाहर निकालते रहेंगे, उज्जयी ब्रीदिंग करते रहेंगे। और जिन व्यक्तियों को वीकनेस की प्रॉब्लम है वो धीमी गति से करेंगे, और जिन व्यक्तियों को वीकनेस की प्रॉब्लम नहीं है वो थोड़ा हल्का सा फास्ट भी इसको कर सकते हैं। गहरा लंबा सांस लें और गहरा लंबा सांस बाहर निकालें। डीप ब्रीदिंग करें, लंबा सांस लेंगे, लंबा सांस बाहर निकालेंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम में हम डीप इनहेलेशन करेंगे, डीप एक्सहेलेशन करेंगे, लेकिन फोर्सफुली करते हैं। डीप ब्रीदिंग में हम सामान्य ब्रीदिंग करते हैं, गहरा लंबा सांस लेते हैं, गहरा लंबा सांस बाहर निकालते हैं। लेकिन जब हम भस्त्रिका करते हैं तो हम फोर्सफुली सांस को अंदर लेते हैं, फोर्सफुली सांस को बाहर निकालते हैं। लेकिन जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है वो व्यक्ति सिर्फ डीप ब्रीदिंग ही करेंगे, फोर्सफुली ब्रीदिंग नहीं करेंगे। गहरा लंबा सांस लेंगे और गहरा लंबा सांस बाहर निकालेंगे। सभी करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस लें, फोर्सफुली और लंबा गहरा सांस बाहर निकालें। जिन व्यक्तियों की नोस्ट्रिल्स क्लोज रहती हैं, जिनको साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, या जिनको म्यूकस नाक में जमा हो जाता है, जो व्यक्ति इजीली श्वास अच्छे से नहीं ले पाते हैं बोथ नोस्ट्रिल से, वो व्यक्ति एक नाक को बंद करते हुए एक से श्वास को अंदर लेंगे, एक से ही श्वास को बाहर निकालेंगे। जैसे शुरुआत में आप अपने बाएं नाक को बंद करते हुए दाएं से ही लंबा गहरा श्वास अंदर लें और दाएं से ही बाहर निकालें। ये है एक नाक से भस्त्रिका प्राणायाम। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास बाहर निकालें। जिनकी नोस्ट्रिल्स क्लोज हो जाती है उन व्यक्तियों के लिए, जिनको म्यूकस जमा हो जाता है नाक में, या नाक की हड्डी बढ़ जाती है, या फिर उनको साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, या बहुत ज्यादा कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है जिन व्यक्तियों को, वो एक एक नाक से करें। और जिन व्यक्तियों को कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है वो व्यक्ति पहले शुरुआत में सूर्य भेदी प्राणायाम करें। दाएं नाक से गहरा लंबा श्वास लेंगे और बाएं नाक से श्वास को बाहर निकाल देंगे। दाएं से गहरा लंबा श्वास लें, राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल कर देंगे। ये होगा सूर्य भेदी प्राणायाम। जो हमारी दाई नासिका होती है वो गर्म का प्रतीक होती है, जैसे सन का प्रतीक होती है। जो सन होता है वो हमारे दाएं नाक माना जाता है और बाएं नाक को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। तो दाएं नाक से श्वास लें, जिनको बहुत ज्यादा कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम होती है वो बाएं से श्वास को बाहर निकाल दें। इस प्रकार से करेंगे, गहरा लंबा श्वास लेंगे और गहरा लंबा श्वास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करते समय हम सिर्फ श्वास को सिर्फ बाहर निकालते हैं। इनहेलेशन हमारा ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है। जब हम इनहेल करें, हम सिर्फ श्वास को बाहर निकालना है, इनहेलेशन हमको नहीं करना है। इनहेलेशन अपने आप होगा, सिर्फ श्वास को सिर्फ बाहर निकालना है। और जो हमारे शोल्डर्स हैं उनको हम आराम से रिलैक्स करके नीचे रखते हुए करेंगे, उनको ऐसे टाइट करके नहीं रखेंगे। गर्दन को अपने कंधों की सॉकेट से बाहर रखेंगे इस प्रकार से, और अपने कंधों को हम डाउन करके रखेंगे ताकि हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम कभी ना हो। जो व्यक्ति अपने कंधों को पीछे की तरफ ऐसे रोल करते हुए हल्का सा पीछे की तरफ रखेंगे और ये स्टर्नम बोन को, हमारी चेस्ट को हल्का सा आगे की तरफ पुश करके रखेंगे, उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। अब हम करेंगे कपालभाति। नाक से केवल श्वास को बाहर निकालना है। इनहेलेशन हमारा अपने आप होगा, सिर्फ हमें एक्सहेलेशन करना है, सिर्फ श्वास को बाहर निकालना है।
पेट की मसल्स को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स छोड़ देंगे, वो अपने आप अंदर व बाहर होंगी। उन्हें हमें अपने आप से अंदर व बाहर नहीं करना है। पेट की मसल्स को स्टोक अपने आप लगेगा, आपको केवल सांस को बाहर निकालना है। जिन व्यक्तियों का डाइजेशन जितना अच्छा होता है, जिन व्यक्तियों का जितना डाइजेशन अच्छा होता है, उन व्यक्तियों का इम्यूनिटी उतनी ही स्ट्रांग होती है, उतनी ही अच्छी होती है। तो उसके लिए ये जो हम कपालभाति, इसको एक्चुअली ये क्रिया है, कपालभाति प्राणायाम नहीं है, ये एक क्रिया है। इसको करने से हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, हमारा स्टमक है, लिवर है, उन सब की एक्सरसाइज होती है। हमारी पेनक्रियाज है, उन सब की ऐसे जब बार बार वो अप एंड इन एंड आउट होते हैं तो उनकी एक्सरसाइज होती है इस प्रकार से करने से, जिससे हमारे पेट से संबंधित जितने भी ऑर्गन हैं उनकी एक्सरसाइज हो जाने से वो हेल्दी हो जाते हैं। इसलिए कपालभाति प्राणायाम जब भी आप करें, कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप डेली करें। लेकिन कौन से व्यक्ति इसको नहीं कर सकते? वो है जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, वो 6 से 1 साल तक लगभग कपालभाति प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी कपालभाति प्राणायाम नहीं कर सकती है। पीरियड के समय भी कपालभाति प्राणायाम नहीं किया जाता है। और जिन व्यक्तियों को पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, बहुत ज्यादा परेशानी रहती है, वो भी किसी योगाचार्य की देख रेख में ही कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं, वो अपने आप से ना करें। और जो व्यक्ति वीक हैं, जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी पावर कमजोर है, जो व्यक्ति जल्दी थक जाते हैं, वो व्यक्ति 2 मिनट में 1 स्ट्रोक लगाते हुए, 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते हुए कपालभाति प्राणायाम करेंगे। जनरली नॉर्मली कपालभाति प्राणायाम हम 1 मिनट में 120 राउंड किया जाता है। ट्रेडिशनल वे में 1 मिनट में 120 राउंड किया जाता है। लेकिन जब आप शुरुआत करेंगे तो 1 मिनट में 60 से 80 स्ट्रोक ही आप लगाएं। लेकिन जो व्यक्ति पहले से कर रहे हैं, वो व्यक्ति 1 मिनट में 120 टू 140 स्ट्रोक लगा सकते हैं। लेकिन जो वीक हैं, वो व्यक्ति 1 मिनट में 30 से 40 स्ट्रोक लगाएंगे। धीरे धीरे करेंगे इस प्रकार से। जिनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, जो व्यक्ति वीक हैं, जिनको चक्कर आने की समस्या रहती है, वो व्यक्ति धीमी गति से करेंगे। सामान्य व्यक्ति इस प्रकार से जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। और लेकिन ध्यान रखेंगे, अपने हाथों की इस प्रकार से वायु मुद्रा बनाते हुए या इस प्रकार से पृथ्वी मुद्रा बनाते हुए, इस प्रकार से घुटनों पर रखते हुए करेंगे। सभी व्यक्ति कपालभाति प्राणायाम करते रहेंगे और सभी व्यक्ति प्राणायाम अपने परिवार के साथ, अपने घर पे, अब तो कोविड-19 की वजह से पॉजिटिव मौका भी आप लोगों को सबको मिला हुआ है। आप अपने घर में बैठकर अपने परिवार के साथ, सबके साथ मिलकर के टाइम स्पेंड करते हुए आप कपालभाति प्राणायाम या मतलब कि कोई भी आसन प्राणायाम, आप कोई भी एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हैं, सबके साथ मिलकर कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को अपने साथ करा सकते हैं, अपनी वाइफ को करा सकते हैं, माता पिता को करा सकते हैं। सबके साथ बैठ करके आप आसन और प्राणायाम कर सकते हैं। और ये जो हमारी 5 उंगलियां हैं, ये हमारी वायु की प्रतीक है। ये हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है और ये हमारी आकाश से रिलेटेड है। ये पृथ्वी से जो 5 तत्व होते हैं उनसे रिलेटेड हैं। ये हमारी 5 उंगलियां, ये वायु से, ये आकाश से, ये पृथ्वी से और ये जल से। और ये जो अंगूठा है, हमारा थंब है, ये अग्नि का प्रतीक माना जाता है। तो हम बॉडी में जल को बढ़ा के रखना है, वायु को, आकाश को और पृथ्वी को कम करना है। तो जिसको बढ़ाना है उसको हम इस प्रकार से रख सकते हैं और जिसको कम करना है हम उसको इस प्रकार से कर सकते हैं।
ये वायु है, ये आकाश है, ये पृथ्वी है और ये हमारा जल तत्व की प्रतीक है। तो हमें जल को बॉडी में बढ़ाना है और इन सब को हमें कम करना है। तो हम इस प्रकार से बढ़ाने के लिए हम इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से, और जब हमें कम करना है तो हम इस प्रकार से दबा देंगे, इस प्रकार से। और पृथ्वी को हमें सबसे ज्यादा कम करना है, फैट को सबसे ज्यादा रिड्यूस करना है, फैट को कम करना है, हमारी पृथ्वी को, सॉलिड को। तो सॉलिड को कम करने के लिए हम इस प्रकार से पृथ्वी मुद्रा बनाते हुए हम अपने हाथों को इस प्रकार से रखेंगे। अब हम करेंगे लाइट एक्सरसाइज। दोनों पैरों को सामने फैला देंगे, लाइट एक्सरसाइज करेंगे, सामने बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को इस प्रकार से सामने फैलाएंगे। ये जो लाइट एक्सरसाइज है ये आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास समय हो। पंजों को अप एंड डाउन करेंगे इस प्रकार से। लाइट एक्सरसाइज को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, जब आपके पास समय हो, जब आप टीवी देख रहे हो या आप बैठे आराम कर रहे हैं, उस समय भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके पैरों से संबंधित प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी हैं, आपके पैरों के मसल्स को स्ट्रांग बनाती हैं। फिर आप अपने पैरों के पंजों को राउंड राउंड गोल गोल घुमाएंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन पूरा खींचते हुए, पूरा प्रेशर देते हुए, पूरा खिंचाव देते हुए फिर हम ये करेंगे। फिर घुटनों को अप एंड डाउन करेंगे। अब हम अपने घुटनों की ये जो कैप है, ये जो हमारे घुटनों का जो कैप होती है, ऊपर का जो हिस्सा होता है, इसको हम खींचेंगे इस प्रकार से। इसको हम अप एंड डाउन करेंगे। इस कैप को, घुटनों की कैप को अप एंड डाउन करेंगे। जो नीचे वाला हिस्सा है पैरों का, ये जो नीचे वाली मसल्स हैं, इनको हम नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। इन मसल्स को इस प्रकार से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और इन मसल्स को हम खींचेंगे। इन मसल्स में हम खिंचाव देंगे इस प्रकार से। चुन्नी देना। जिनके पैरों में दर्द रहता है, अर्थराइटिस की जिनको प्रॉब्लम है, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत अच्छी है। और इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इस प्रकार से कोई बेल्ट लेंगे, चुन्नी लेंगे, कुछ भी हम ले सकते हैं, चुन्नी बेल्ट, और इस पैर को ऐसे ऊपर उठाएंगे, ऐसे ऊपर उठाएंगे। 10 काउंट तक हम रोक कर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से रोक कर रखेंगे। और जो ये हमारी मसल्स है, इस मसल्स को, इसको ज्यादा से ज्यादा ओपन करने की कोशिश करेंगे। जिन व्यक्तियों की ये मसल स्ट्रांग होती है, उनको घुटनों में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है, पैरों में सूजन नहीं आती है, पैरों में झंझनाहट नहीं होती है। जिनकी ये मसल स्ट्रांग रहेंगी, उनके पैर, घुटने हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन जब आप इस पैर को उठाएंगे तो अपनी गर्दन को, अपनी कमर को सीधा करने रखने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से इसको ऊपर उठाना है और इन मसल्स की एक्सरसाइज करनी है। इस पैर को ऐसे नहीं रखना है, ऐसे इसको पूरा ओपन कर देना है इस प्रकार से नीचे की तरफ। इसी प्रकार से दूसरे पैर से करेंगे। पैर को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे इजीली। किसी दुपट्टे की या किसी की भी सहायता से आप उठा सकते हैं, बेल्ट की सहायता से उठा सकते हैं, या जो व्यक्ति पहले से एक्सरसाइज करते हैं, जो इजीली ऐसे उठा सकते हैं, वो ऐसे भी उठा सकते हैं। अपने पैर को इस प्रकार से भी उठा सकते हैं। ऐसे जितना आप आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, उतना ही आप करेंगे। जबरदस्ती प्रेशराइज नहीं करेंगे।
धीरे से फिर पैर को नीचे ले जाएंगे इस प्रकार से और सामने फैला देंगे। अब अपने घुटनों को अप एंड डाउन करेंगे, रिलैक्स। फिर कैसे बटरफ्लाई आसन में बैठ जाएंगे इस प्रकार से। फिर इस प्रकार से बटरफ्लाई में बैठेंगे और बटरफ्लाई में बैठते हुए इस प्रकार से अपने पैरों को पकड़ते हुए घुटनों को अप एंड डाउन करेंगे। जितना आप इजीली कर सकते हैं, जबरदस्ती फोर्सफुली कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जबरदस्ती जितना आपसे हो सकता है उतना ही आप करें। आप दोनों पैरों को ऐसे पकड़ते हुए सिर्फ कमर को ऐसे ऐसे बाहर निकालते हुए, ऐसे बाहर की तरफ निकालते हुए हल्का सा आगे झुकेंगे, सिर्फ 30 डिग्री आगे झुकेंगे इस प्रकार से। सिर्फ 30 डिग्री आपको झुकना है, फिर वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से 10 टाइम करेंगे। लेकिन जो ये आपकी कमर है, आपकी कमर का ये हिस्सा है, इसको ऐसे सक करते हुए करेंगे, ऐसे कमर के और स्टर्नम बोन को आगे की तरफ ओपन करते हुए और इसको ऐसे अंदर खिंचाव देते हुए इस प्रकार से करेंगे। 30 डिग्री ही हम झुकेंगे और फिर वापस। फिर से आप किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, जिस आसन में आप इजीली सुखपूर्वक आराम पूर्वक बैठ सकते हैं, उस आसन में आप बैठ जाएंगे और एक बार फिर से करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम एक्चुअली प्राणायाम नहीं है, एक क्रिया है। सिट क्रियाएं मानी जाती है, जैसे जल नेति है, सूत्र नेति है, रबर नेति है। उसी प्रकार से ये एक सट क्रियाएं है। तो इसको करने से हमारे पेट से संबंधित शुद्धि होती है। शुद्धि क्रियाएं इनको बोला जाता है, शोधन क्रिया बोला जाता है इनको। इससे हमारे पेट से संबंधित जितने भी ऑर्गन्स है उनकी शुद्धि होती है कपालभाति प्राणायाम करने से। एक बार फिर से करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। गर्दन कमर सीधी रखते हुए दोनों हाथों की इस प्रकार से पृथ्वी मुद्रा बनाते हुए घुटनों के ऊपर रखेंगे, गर्दन कमर सीधी। पेट की मसल्स अपने आप अंदर व बाहर होंगी। आपको उन्हें अपनी मर्जी से अंदर व बाहर नहीं करना है, फोर्सफुली उनको अंदर व बाहर नहीं करेंगे। आपको केवल अपना ध्यान श्वास को बाहर निकालने पर लगाना है, केवल श्वास को बाहर निकालना है। इम्यूनिटी पावर को आप कपालभाति करते रहेंगे, आप लोग रुकेंगे नहीं, कानों से सुनते रहेंगे और लेकिन कपालभाति करते रहेंगे। आपको फायदा भी होना चाहिए। जब आप बैठे, सुबह सुबह आप उठे हैं प्राणायाम करने के लिए, तो आप प्राणायाम करते रहेंगे और साथ साथ सुनते रहेंगे। जब आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं और कपालभाति प्राणायाम के साथ अगर आप तीनों बंद लगाते हैं, तीनों बंद यानी कि ये जालंधर बंद, हमारे चिन्ह को हम अपनी इस कॉलर बोन में लगा देंगे। ये होगा हमारा इस प्रकार से जालंधर बंद। और पेट की मसल्स को अंदर की तरफ सक करते हुए कमर की तरफ ले जाएंगे। ये होगा उड़ियान बंद। और जहां से हम पोटी जाते हैं, जो एनस की मसल्स हैं, गुदा की मसल्स हैं हमारी, उनको ऊपर की तरफ खींचना, वो होता है मूल बंद। ऐसे ऊपर की तरफ उनको सक कर लेना, खींच लेना अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, वो होता है मूल बंद। मूल बंद लगाएंगे यानी कि एनस की मसल्स को, जहां से हम पोटी जाते हैं, उन मसल्स को ऊपर की तरफ सक करना, वो हो गया मूल बंद। पेट की मसल्स को अंदर की तरफ ले जाना, वो हो गया उड़ान बंद। और जालंधर बंद, इस अपनी चिन्ह को हम यहाँ लगा देंगे कॉलर बोन के बीच में इस प्रकार से। ये हो गया हमारा जालंधर बंद। अगर कपालभाति प्राणायाम करते समय हम तीनों बंद भी साथ साथ बीच बीच में लगाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो बंद लगाने के लिए हम जो एनस की मसल्स है उनको ऊपर खींचेंगे। पहले हम मूल बंद लगाएंगे, नीचे से एनस की मसल्स को ऊपर की तरफ खींचना, पेट की मसल्स को अंदर की तरफ ले जाना और चिन्ह को यहाँ लगा देना। जो मूल बंद, जिन व्यक्तियों को
बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो उन व्यक्तियों को मूल बंद नहीं लगाना चाहिए। जिनके पेट का ऑपरेशन हुआ हो उनको भी मूल बंद, उड़ान बंद इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को भी मूल बंद और उड़ान बंद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन लेडीज़ को मेंस्ट्रुएशन आए हो उन लेडीज़ को भी ये दोनों बंद नहीं लगाने चाहिए। मूल बंद, एनएस की मसल्स को ऊपर खींचना और पेट की मसल्स को अंदर ले जाना, उड़ान बंद, ये दोनों बंद नहीं लगाने चाहिए। जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, जो श्वास को होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, उन लोगों को भी बंद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि जब बंद आप लगाएंगे तो श्वास को बाहर रोकते हुए, श्वास को बाहर होल्ड करते हुए ही बंद लगाएं। पहले आप बाह्य कुंभक लगाएंगे, पहले बाह्य आप बंद लगाएंगे और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप अंत कुंभक भी लगा सकते हैं। श्वास को अंदर रोकते हुए भी आप बंदों को लगा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में केवल बाह्य कुंभक करेंगे। श्वास को पूरा फोर्सफुली उसको बाहर निकाल देंगे, पूरा बाहर निकाल देंगे। फिर पेट की मसल्स को अंदर की तरफ सक करेंगे, एनएस की मसल्स को ऊपर खींचेंगे और चिन को यहाँ आप कोलर बोन में लगा देंगे। फिर बंदों को पहले खोलेंगे, उसके बाद श्वास को अंदर लेंगे। जितनी देर आप 20 सेकंड, 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड, जितनी देर इजीली आप श्वास को बाहर होल्ड करके रख सकते हैं उतनी देर के लिए बंद लगाएंगे। फिर बंदों को खोलते हुए श्वास को अंदर ले लेंगे। ये होगा हमारा बाह्य कुंभक। अंत कुंभक में हम श्वास को अंदर रोक करके फिर कुंभक लगाते हैं। तो ये था कपालभाति। कपालभाति करते समय आप बंद कैसे लगाएंगे? जैसे पहले आप शुरुआत में आप प्राणायाम कर रहे हैं, इससे पहले आपने एक्सरसाइज नहीं की है, तो पहले आप 60 स्ट्रोक लगाते हुए फिर कुंभक लगाएं। 60 स्ट्रोक लगाने के बाद इस प्रकार से 60 स्ट्रोक लगाने के बाद आप बंद लगाएं। फिर जब आपकी कैपेसिटी बढ़ जाए तो आप 2 से 3 मिनट तक लगातार जितनी देर इजीली कर सकते हैं उतनी देर करते हुए फिर उसके पश्चात आप बंद लगाएं। ऐसे करते हुए 3-4 बार आप बंद लगा सकते हैं। इसका थोड़ा सा अब करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, भस्त्रिका प्राणायाम करते समय जिनकी नॉस्ट्रिल्स क्लोज रहती हैं, जिनको कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। अपने बाएं नाक को बंद करते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट हैंड की ऐसे पृथ्वी मुद्रा बनाते हुए घुटने के ऊपर रखेंगे। राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और अपने बाएं नाक को फिंगर से बंद करते हुए राइट नोस्ट्रिल से श्वास को इनहेल करेंगे, लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे। जितना गहरा लंबा श्वास आप लेंगे उतनी ही आपकी फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी, और जितनी आपकी फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जाएगी, उतनी ही प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मिलेगी, और जितनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बॉडी को मिलेगी उतनी ही हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, उतने ही हम हेल्दी होंगे, उतने ही लंबे समय तक हम जी सकेंगे। हमारी जो श्वास जितना लंबा होता है, हमारा श्वास की जितनी लंबा होगा, जितने उसका रेशो बड़ा होगा, लंबा होगा, उतना ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा बॉडी जिसको हम हेल्दी रखना चाहते हैं, वो उतनी ज़्यादा हेल्दी रहेगी, उतनी ही ज़्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेनी है, यानी कि गहरा लंबा श्वास अंदर लेना है और गहरा लंबा श्वास बाहर निकालना है। अगर आप वैसे ट्रेडिशनली प्राणायाम को 1 रेशो जैसे लिया, 2 रेशो हमने बाहर निकाला और 4 रेशो होल्ड करके रखा, यानी कि अगर हमने 4 काउंट करते हुए 1 2 3 4 ऐसे 4 काउंट करते हुए अगर हमने ट्रेडिशनल वे में हम बता रहे हैं, नॉर्मली जैसा आप कर सकते हैं वैसा आप करें। ट्रेडिशनल वे में जितना जैसे 4 रेशो आपने श्वास को अंदर लिया, गहरा लंबा जितना ले सकते हैं उतना लंबा लेंगे और उससे 2 गुना आप बाहर निकालेंगे और 4 गुना आप
होल्ड करके रखेंगे, यानी कि कुंभक लगाते समय 4 गुना आप करते हैं। लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी है किसी को भी, जितना आप इजीली कर सकते हैं उतना ही करेंगे। जैसे कोई लोग मंत्र बोलते हैं, जैसे कुछ लोग गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हैं, कुछ महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करते हैं, कुछ अपने ट्रेडिशनल अनुसार जो उनका धर्म है उसके अनुसार, जो भी आप स्पिरिचुअलिटी के अनुसार आप करते हैं, उस अनुसार आप मंत्र को बोलते हुए भी आप उससे आपका एक तो आपकी कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ जाएगी। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हुए तो आपके जो विचार आपके माइंड में आते हैं इधर उधर से, जो आप सोचते रहते, जो आते रहते हैं, आते रहते हैं, जो जाते रहते हैं, देखते रहते हैं आप उनके संभाव से, वैसे उन्हें देखना होता है। जब आप देख रहे होते हैं उनको, अगर आप मंत्र के साथ उनको करेंगे तो वो विचारों की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। आप नेचुरली मेडिटेशन में चले जाएंगे। आप जब कोई भी मंत्र के साथ आप प्राणायाम करते हैं, जैसे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, या जैसे अभी हम सूर्य भेदी प्राणायाम कर रहे हैं आप, लेकिन सुनते समय आप प्राणायाम करते रहेंगे। आप सब लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप सब लोग प्राणायाम करते रहेंगे। सब लोग सूर्य भेदी आप चालू रखेंगे, दाएं नाक से श्वास को अंदर लेंगे, बाएं से बाहर निकाल देंगे, फिर दाएं से अंदर लेंगे और बाएं से बाहर निकाल देंगे। इसमें दाएं से लेना है, बाएं से बाहर निकाल देना है। इससे हमारी बॉडी में हीट उत्पन्न होती है, एनर्जी आती है, और जो कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, उन समस्याओं से हमें धीरे धीरे आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। लंबा गहरा श्वास लेंगे, 1 गायत्री मंत्र श्वास लें और 2 गायत्री मंत्र श्वास को बाहर निकालने का प्रयास करें। धीरे धीरे लेंगे, अपनी आंखों को बंद रखते हुए धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लेंगे। जैसे कि आपने 1 गायत्री मंत्र अगर आपने लिया तो 2 गायत्री मंत्र उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। अगर आपने आधा गायत्री मंत्र श्वास को अंदर ले पा रहे हैं, आपका श्वास छोटा है और आप आधा गायत्री मंत्र श्वास को अंदर ले पा रहे हैं, तो आप आधा गायत्री मंत्र श्वास को अंदर लेंगे और 1 गायत्री मंत्र में श्वास को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। यानी कि 1:2 का रेशो रखेंगे। 1 रेशो आप श्वास लेंगे, 2 रेशो आप बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, इससे आप फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा मात्रा में बाहर निकाल पाएंगे। और जितनी ज़्यादा मात्रा में आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, उतनी ही आपकी फेफड़ों में स्पेस होगा और ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जा पाएगी। आप करेंगे अगला प्राणायाम। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से श्वास लें, फिर दाएं से बाहर निकाल दें, फिर दोबारा दाएं से अंदर लेंगे और बाएं से बाहर निकाल देंगे। ये होगा 1 राउंड। अभी आप सभी व्यक्ति गर्दन कमर सीधी रखते हुए, हमने स्टार्टिंग में बताया था जब भी आप प्राणायाम करेंगे गर्दन कमर को सीधा रखते हुए करेंगे। ये जो हमारा, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी एनर्जी यहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्लो करती है, रीढ़ के हमारी वर्टिब्रा के निचले हिस्से तक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ जब एनर्जी का फ्लो ज़्यादा अच्छे से होगा, अच्छे तरीके से होगा, तो उतनी ही ज़्यादा हम स्ट्रांग होंगे, उतने ही ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। तो इसलिए गर्दन कमर सीधी रखते हुए गहरा लंबा श्वास लेते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। 1 गायत्री मंत्र हम श्वास को अंदर लेंगे, 2 गायत्री मंत्र हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, फिर 1 गायत्री मंत्र श्वास हम अंदर लेंगे और 2 गायत्री मंत्र हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लंबा सांस लेंगे, लंबा श्वास बाहर निकालेंगे, गर्दन कमर सीधी रखते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। लेकिन जिनको कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम है, जिनका एक नोस्ट्रिल्स बंद रहता है, जिनके एक नाक में म्यूकस या फिर हड्डी बढ़ गई है, या फिर जिन लोगों को मांस बढ़ गया है जिनका, तो वो लोग पहले एक एक नाक से करें। और जिन लोगों का मांस बढ़ जाता है, जिन लोगों की हड्डी बढ़ जाती है, वो ऑपरेशन कराने के बाद भी दोबारा से वो बढ़ जाती है, वो समस्या फिर से क्रिएट हो जाती है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए आप रबर नेति कर सकते हैं। कोई भी जानकार हो आपके आस पड़ोस में, जिसको योग की नॉलेज हो, जिसने शुद्धि क्रियाएं की हो, सेट क्रियाएं की हो, उससे आप रबर नेति सीख सकते हैं। पतली वाली रबर नेति लेते हुए नाक से मुंह में डालेंगे और मुंह में से इन 2 फिंगर से उसे बाहर निकालते हुए इस प्रकार से रब करेंगे। ऐसा करने से वो जो आपका मांस बढ़ गया है या आपकी हड्डी बढ़ गई है, वो धीरे धीरे
घिस करके वो अपना स्पेस छोड़ देती है और आप इजीली ब्रीदिंग कर पाते हैं। जो लोग इजीली ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं, जिनको साइनस की प्रॉब्लम आती है या हड्डी बढ़ जाती है, उनको सिर में दर्द रहने की और ये सारी समस्याएं, सिर में दर्द रहना, आंखों में दर्द रहना, अच्छे से नींद नहीं आना, ये सारी समस्याएं उनको क्रिएट होने लग जाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए आप रबर नीति कर सकते हैं। इजीली हो जाती है, लेकिन एम्प्टी स्टमक ही करेंगे, खाली पेट उसको मॉर्निंग में करना चाहिए। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे थे। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहें, गहरा लंबा श्वास लेते रहें, गहरा लंबा श्वास बाहर निकालते रहें। जितना लंबा श्वास लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा और आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। आप जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। आपकी कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। आपकी स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, इसको भी दूर करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके सिर से लेकर के, इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोला जाता है। ये पूरी नाड़ियों की, पूरी बॉडी की शुद्धि करता है। यहाँ से लेकर के पैर के टो तक के लिए, पैर के अंगूठे तक की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब के लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। मूल रूप से ये एक ही प्राणायाम है। जर्नली जो ट्रेडिशनल वे में जिसको प्राणायाम माना जाता है वो भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम ही होते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम इसको बोलते हैं। तो हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो उनको उतनी ही मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। जिनको सामान्य रूप से जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हेल्दी हैं जर्नली, जिनको जैसे कोई बीमारी नहीं है, वो 10 से 15 मिनट भी अगर उसको डेली करते हैं तो उनके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छा है। हमारे स्ट्रेस को दूर करता है, एंग्जाइटी को दूर करता है, डिप्रेशन को दूर करने में काम आता है। जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती है उनकी पूरी मसल्स को रिलैक्स कर देता है। वो प्राणायाम करते करते ही उनको नींद आने लग जाती है, जिनको नींद नहीं आती है। और जिन व्यक्तियों को कैंसर जैसी प्रॉब्लम है या जिन व्यक्तियों को किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, जो डायलिसिस करवाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। वो नेचुरली क्लींजिंग करता है ये बॉडी की। जैसे किडनी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम जितना भी है वो हमारे डस्ट को बाहर निकालने का काम करता है। जब नहीं निकल पाता है तो वो डायलिसिस कराना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए जिन व्यक्तियों को किडनी में ऐसा लगता है थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो गई, वो इस प्राणायाम को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में करें। 15 से 20 मिनट, 20 से 25-30 मिनट तक भी आप कर सकते हैं इसको। लेकिन स्वामी जी जैसे पहले बोलते थे, जैसे हमारे टीचर हमें पढ़ाते थे या बोलते थे, वो कहते थे कि जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है या कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वो इस प्राणायाम को सुबह शाम 1-1 घंटा करते हैं तो उनको बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, बहुत जल्दी। और जो कैंसर जिनको हो जाता है वो लोग जो रेडिएशन लेते हैं, और रेडिएशन लेने से जिनके उनके हेयर्स वगैरह, हेयर्स फॉल हो जाते हैं, ये आईब्रो के हेयर्स भी चले जाते हैं, वो प्रॉब्लम उनको समस्याएं नहीं आती है रेडिएशन लेते लेते। और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, जैसे आयुर्वेदिक अपने प्रोडक्ट हैं वो लेंगे साथ में, और प्राणायाम हम सभी करेंगे तो वो बहुत हेल्दी होता है, बहुत अच्छा रहता है। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपके सिर से लेकर के आपके पैर तक की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। प्राणायाम बॉडी के लिए इसलिए भी ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट फेफड़ों से रिलेशन रखते हैं। डायरेक्ट हमारे फेफड़ों में वो जाते हैं, डायरेक्ट फेफड़ों से उनका रिलेशन है। तो इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए प्राणायाम से अच्छा कोई भी साधन नहीं है। या आप जॉगिंग कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप दौड़ लगाते हैं तो आप डीप इनहेलेशन करते हैं और डीप एक्सहेलेशन करते हैं, अपने आप हो जाता है वो नेचुरली जब आप दौड़ते हैं तो, या आप तेज जॉगिंग करते हैं तो वो सभी कुछ हमारे डायरेक्ट फेफड़ों से रिलेटेड होता है। इसलिए, और जो ये कोविड-19 की प्रॉब्लम है, ये जो कोरोना वायरस है, ये भी हमारे फेफड़ों से ही रिलेशन रखता है, इसका भी रिलेशन डायरेक्ट फेफड़ों से ही है। तो जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपको इससे संबंधित प्रॉब्लम
ना के बराबर होगी। उसका दुष्प्रभाव आप हो भी जाएगा तो आपको उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। जनरली कोविड-19 या जो कोरोना है वो हमारी बॉडी में रहता ही है। इफेक्ट सिर्फ वो उनको करता है जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक होती है। अब ये हमने किया अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको करेंगे, दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं से श्वास को अंदर लेना है और दाएं से बाहर निकाल देना है। फिर दाएं से दोबारा अंदर लेंगे और बाएं से बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार से कम से कम 20 to 40 राउंड आपको करना है, या आप 10 से 15 मिनट तक इसको डेली करें। ये बहुत ही अच्छा है आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए। अब हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम या भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम अपने ये जो आपकी आकाश फिंगर है, जिसको आकाश तत्व का हम नाम देते हैं, इसको जो हमारी ये मिडिल फिंगर है, सबसे बड़ी उंगली है, इसको हमें यहाँ लगाना है। पहले आप देखेंगे, उसके बाद अभ्यास करेंगे। यहाँ इस हिस्से में हम लगाएंगे इस प्रकार से, यहाँ पर जहाँ पर हमारे सिर में दर्द हो जाता है और कभी कभी हम ऐसे करते हैं ना इस प्रकार से, उस हिस्से में हमें ऐसे लगाना, हल्का सा प्रेस करते हुए। इंडेक्स फिंगर को हम अब अन्य आईब्रो के ऊपर रख देंगे इस प्रकार से, और ये दोनों फिंगर्स आपकी इस प्रकार से नॉर्मली रखी रहेंगी। कहीं भी इनको आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। और आपके कानों का ये जो छोटा सा हिस्सा होता है, ये हिस्सा आपके कानों का, इसको अंगूठे से अंदर की तरफ प्रेस करते हुए बंद करेंगे। इस कान के इस हिस्से पर, ये देखिए, इसको इस प्रकार से लगाते हुए बंद करेंगे हम। इस प्रकार से लगाते हुए इसको हम बंद करेंगे ऐसे, इस प्रकार से हम इन अंगूठों को रखेंगे, इस हिस्से को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए ऐसे, ताकि आपको बाहर की आवाजें कोई भी सुनाई ना दे इसके। अगर आप डायरेक्ट अंगूठा अंदर लगाएंगे तो कई बार कानों में वायु के प्रेशर से कानों में हमारे पेन हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारे कानों में दर्द होने लगता है। तो उस दर्द से बचने के लिए हम इस हिस्से को इस प्रकार से, ऊपर के वाले इस हिस्से को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए बंद करेंगे, और इस प्रकार से हमारी फिंगर्स रहेंगी। इस प्रकार से हाथ रखने के पश्चात हम लंबा गहरा श्वास लेंगे और जैसे भंवरा गुंजन करता है, मकार की ध्वनि करेंगे। मकार की साउंड करते हुए हम नाक से भंवरे की तरफ गुंजन करते हुए नाक से केवल श्वास को बाहर निकाल देंगे, और अपने ध्यान को यहाँ पर अपने फोरहेड के ऊपर लगाते हुए रखेंगे। इस प्रकार से करेंगे, सभी व्यक्ति करेंगे 5 टाइम डीप ब्रीदिंग करते हुए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। हाँ, आपके फर्स्ट फिंगर यहाँ आपके आईब्रो के ऊपर, सेकंड फिंगर आपके नाक के इस हिस्से में जहाँ आपको सिर में दर्द होता है तब आप प्रेस करते हैं, उस हिस्से में प्रेस करते हुए रखेंगे, हल्का सा प्रेस करते हुए रखेंगे। आंखों के ऊपर दबाव नहीं देंगे, आपकी आंखें फ्री होंगी। आंखों के ऊपर इस प्रकार से प्रेस करते हुए नहीं रखना है, आंखों को नहीं दबाना है हमें। आंखों को हम खुला नॉर्मली सॉफ्ट तरीके से बंद करते हुए रखेंगे, और फिर अंगूठे को इस प्रकार से प्रेस करते हुए लंबा सांस लेंगे।
आप दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे से अपनी आंखों को ओपन कर देंगे। ये था हमारा भ्रामरी प्राणायाम। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो यहाँ पर वाइब्रेशंस फील होती है, यहाँ पर एक कंपन सा महसूस होता है। जब आप धीरे धीरे प्राणायाम करने लगेंगे अंदर से फीलिंग के साथ जब आप उसको करेंगे तो आपको यहाँ पर वाइब्रेशंस फील होगी और उस वाइब्रेशंस के ऊपर हमें अपने ध्यान को लगाना है, कंसंट्रेट करना है, उसको सुनने का प्रयास करना है, अपनी ही आवाज़ को सुनने का प्रयास करेंगे हम। ये थे हमारे कुछ प्राणायाम जिससे हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर सकते हैं, जिससे हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, जिससे हम अपने डाइजेशन को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए थे ये आज का सेशन हमारा था इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए। आपने आशा करते हैं आपने अच्छे से सीखा होगा, जाना होगा। और कुछ समस्याएं हैं, कुछ परेशानियां हैं तो हमारे परम पूज्य गुरुजी हैं सत्यपाल जी, आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। कोई समस्याएं हैं, कोई परेशानी है तो आपका सोल्यूशन देते ही रहते हैं आप सभी को, अपना आशीर्वाद भी देते हैं सभी को। तो आपने एंजॉय किया होगा शायद, तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने ध्यानपूर्वक इसको सुना। तो अगला सेशन जब भी होगा तो हम अपनी बैक प्रॉब्लम के लिए, बैक की प्रॉब्लम आजकल सभी को रहती है, कमर में दर्द की समस्या, सर्वाइकल की समस्या, ये सभी को रहती है। उसके लिए हम आपको आसन प्राणायाम बताएंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आप सभी को ओम नमस्ते। कल्पामृत परिवार के सभी सदस्यों को मेरा धन्यवाद।